चर्चाएं तो बहुत हुई, अभी अभी गौ माता की चर्चा हुई और बर्थडे का चर्चा हुआ है ना, तो हर एक को चीज़ें याद आ जाती है। एक कांदीवली वेस्ट में एक वृद्धा आश्रम, कांदीवली वेस्ट में वृद्धा आश्रम है। वहाँ पे कभी कभी बुलावा आता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं सीनियर सिटीजन से लेकर काफ़ी बुजुर्ग लोग, उन्हें एक तरफ रखा जाता है संडे और गुरुवार कि इनको कुछ हंसाया जाए, कुछ बुलाया जाए, कुछ इनसे बातें किया जाए कि जैसा जिस डिग्री का जो है उस लेवल से उसको ऐसा रखा हुआ, इसके पास क्या पचने जैसा खाना कौन सा चलेगा वो उनको दिया जाना। ऐसे ही घाटकोपर में पंचनगर सर्वोदय हॉस्पिटल वहाँ के आसपास में है, तो वहाँ भी बुलाया जाता है। तो हंसने हंसाने वाले जाकर के लोगों को मतलब हंसाते हैं, जबकि वो भी उसी स्टेज पे आने वाले, हम हो या आप लोग फिर भी हो, तो उम्र बढ़ती है तो उसी में होता है। लेकिन नसीब कि देखिए कौन कहाँ पे परिवार में रहता है, कोई परिवार से हट के डाल देता है अनाथालय में, या कोई परिवार से हट के वृद्धा आश्रम में डाल देता है। ऐसे ही एक परिवार था जो सिंगल लड़का को बहुत बड़ा घमंड करते हैं, मेरे पास सिंगल लड़का, कोई चिंता नहीं है ना। तो वो सिंगल लड़का था, उसकी शादी बड़े राजकाज से किया सेठ ने, और वो सेठानी रह गई, सेठ जी चले गए। हाँ समझिए, सेठ जी चले गए। अब सेठानी ने कहा कि बड़ा अच्छा मेरे को बहू बेटे मिले हैं, तो बेटे का कुछ दिन के बाद लेटर आया अमेरिका से। वो बोला कि माँ अब तुम बहू और सास दोनों जन रहो और मैं चला अमेरिका, और 3 साल के बाद ही मैं आ पाऊँगा। तो 3 साल के बाद आने का वो औरत ने सुना, उसने कहा कि डबल वीज़ा निकालो, डबल पास निकालो, मैं इस बुढ़ी के साथ रहने वाली नहीं। 3 साल सुन लिया। हाँ, उसने कहा कि अभी हमारे पास एक ही बच्चा हुआ, अगर साथ में रह रही हो माँ बच्चे को संभालेगी तो घर संभालो। लेकिन उसने कहा नहीं, बच्चे को भी ले लेते हैं और इनको यहीं छोड़ देते हैं, आजू बाजू वाले संभालेंगे। अब वो उनका नाम था कमलाबाई। कमलाबाई को छोड़ के बहू बेटे और बच्चे अमेरिका निकलने का प्लान होगा। कमलाबाई को लगा कि ये तो 4 दिन के बाद टिकट है इनका, मेरा क्या होगा। आज मैं सोचता हूँ बना के खा रही या खा लूँगी, कल बीमार हो जाऊँगी तो आजू बाजू के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो उसने कहा बेटा मेरा भी ठिकाना करके जाओ, हाँ कोई बहू की बहन हो उसको बुला दो, या बहू की कोई सगी वाली हो उसको बुला दो जो मेरा हेल्प करेगी थोड़ा। लेकिन एक नहीं सुने, निकल गए। तो उस बच्चे का जो बर्थडे था, बर्थडे की बात है, बच्चे का जो बर्थडे था, बुढ़ी को निकल के इसका बर्थडे वहाँ नहीं मना करके यहीं कर दो। अच्छा, तो अमेरिका जाने में कितना घंटे लगता है? 15 नहीं 12-13 घंटे के ऊपर लगता है। कैसे पहुँचेगा? नहीं हाँ 40 घंटा लगता है, दूर है हाँ, मतलब काफी दूरी पे। तो लोगों ने कहा कि अरे यार तुम्हारी माँ की इच्छा है तो बच्चे का बर्थडे भले ही 4 दिन बाद हो, लेकिन उसकी देखने की इच्छा है, चली जाएगा। वो पोता को देखना चाहती है बेचारी की बर्थडे उसका कैसे हो, उसका बर्थडे करके। तो उसका बर्थडे और मतलब समय के हिसाब से फटाफट बर्थडे का तैयारी हुआ और बच्चे का बर्थडे हुआ। बुढ़ी देखी, बहुत प्यार दुलार की, और फिर दूसरे दिन ही मतलब टिकट था और लेके निकले। निकलने के बाद वहाँ से कुछ दिन तो सही चला, खर्चा पानी भेजा, लेकिन 3 साल के बाद आना चाहिए। 3 साल के पहले ही वहाँ से वो संदेशा भेजा है नगर सेवक, जो चाली का आदमी था, जो सोसाइटी का आदमी था, उसको भेजा कि मेरी माँ अकेले रह रही है और मैं पूरा अथॉरिटी देता हूँ कि माँ को कुछ ना हो, मैं इतना पैसा डिपॉजिट करता हूँ घाटकोपर के वृद्धा आश्रम में, और वहाँ पे मेरी माँ को ले जाके आप सुनिश्चित वहाँ रख दें। अब रमाबाई को, कमलाबाई को स्वीकार नहीं था कि मैं इतनी सहेलियों, इतने टोला मोहल्ला को छोड़ के वहाँ जाऊँ। तो टोला मोहल्ला वाले ने समझाया कि आज आपके घर में जैसा हो रहा है और इतनी आज़ादी आपको मिल रही, पैसा पानी वहाँ जमा हो गया, तो आप जाओ अपना जैसा भी रहो, हम लोग कितना दिन तक आपको देंगे, हमारे भरोसे कब तक रहो। उनको वो बात जमी और वो जाके वहाँ पे रहने लगे।
जब वहाँ पे रहने लगी तो काफ़ी दिन हो गया, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 10वां साल। 10 साल में चेहरे का कंडीशन क्या हो जाता है, बाल की कंडीशन क्या हो जाती है, शरीर चिंता में क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था हो गई। अवस्था ऐसी हो गई तो 10 साल के बाद जब अब वो हर साल जब भी आश्रम से मिलता है, छुट्टी मिलता है, या आप अपने घर परिवार में अगर जाके कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से गार्ड लेके जाएगा, जो भी गाड़ियाँ जाएगी, एम्बुलेंस जाए कहते एम्बुलेंस भी जाता है, जाके आप अपने घर द्वार को मोह माया में फिर भी फंसे रहती है, आगे घर देख के फिर वहाँ चले जाते। तो उसने कहा नहीं मुझे जाना है देखने को, तो आ करके अपने घर उनको देख लेते हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, और उसकी चाबी संभाल रहे हैं बाजू वाले, पूरे घर का जैसे उनका ही हो गया, पूरा बिल्ड उल्ड पूरा एकदम अपने कब्जे में कर लिया। भाई कोई है नहीं तो क्या करें। अब इसके बाद जो है वहाँ से लड़का जो है कभी हाल चाल लेता, कभी नहीं लेता, पैसा लेकिन बराबर टाइम पे, क्योंकि वो जो संस्था है वृद्धा आश्रम पालने का, उनको अगर पैसा नहीं मिला तो वो अनादर के जैसा मतलब करते हैं। भले आप उम्र से काफ़ी हो गए हो तो उनको जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, हाँ वहाँ डाल दें, वैसा वो वहाँ से उठा करके फिर वैसे में डाल देते हैं कि जहाँ आपको पकड़ में कुछ मिलता है। तो ये दशा होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आज 10वां साल होने को आया, मैं अपने घर पे जाके बराबर देखते रहती हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है मेरा पोता 10 साल का हो गया होगा, और कहीं से उन्हें खबर लगी थी कि बहू बेटे आए हुए हैं, पूरे जो है नगर सेवक से चाबी ले करके, और घर को पूरा रंगाई पुताई हो गया, उसका बर्थडे आने वाला। बुढ़ी बोलती कि मुझे इस अवसर पे जाना है, तो उसके आजू बाजू में जो बेड रहती है बुढ़ी के, वो सब लोग समझाते हैं जो लड़का तुम्हें 10 साल तक तुम्हारे चेहरे को देखने नहीं आया, जो बहू नहीं है, पैसा माने क्या होता है। आपने भी तो खून पसीना करके उसको बड़ा किया था, उसका फर्ज बनता है 10 साल में एक बार तो आके देखता था। तो लेकिन इतना उलाहना सुनने के बाद भी बुढ़ी का जी नहीं मानता, माँ तो हाँ। और वो जो है आई और बोली कि नहीं मैं जाऊंगी जगह। तो इतने में क्या होता है कि वो आकर के देखती है तो घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए, घर पे बहुत सारे मेहमान आए, लेकिन काम वाली बाई जो बुढ़ी रहती है वो आई नहीं, और ये अपना उस कंडीशन से आई कि गांव मोहल्ले वाले पहचान न सके, ऐसे करके वृद्धा आश्रम से अपना भेष बना के आई। और भेष क्या उनका 10 साल में तो चेहरे बदल जाते हैं, बदल ही जाते हैं। हाँ, तो अब ऐसा भेष बना के आई है, तो जो गेटमैन था उसने कहा कि ये कहाँ घुस के जा रही, अरे अंदर से हटाने का बहुत मूड खराब, आज काम वाली बाई आई नहीं, हाँ 3 दिन हो गया, न आती है न किसी को भेजती है। तो उसने कहा उस काम वाली बाई ने मुझे भेजा। वो सास ही थी वो, उसने कहा सेठानी के जाकर बोलो तो वो अपनी बहन को भेजा है, वो जो बुढ़ी आती थी ना, मैं उसकी बहन हूँ, उसकी तबीयत खराब है, मैं ही काम करके जाऊँ। अब यहाँ वो शर्म भी रही है कि अगर मैं इस कंडीशन से जाऊँ तो लोग मेरे बेटे बहुओं को टोकेंगे कि तू ऐसा राजा बन के बर्थडे कर रहा है, तेरी माँ का ये दशा है। इसलिए वो उस रूप में जाना स्वीकार नहीं करती थी, सोचे कि मैं काम वाली बाई बन के जाऊँ। तो अब वहाँ पे सेठानी को जाके पता चलता है अमेरिका वाली को कि यहाँ कोई काम वाली बाई आ गई, तो वो उसको अंदर ले लेती है, अंदर ले करके उस बुढ़ी से काम बोलती, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कहे कि मैं बच्चे को मालिश भी करती हूँ। काम वाली ने कहा कि मैं बच्चे की मालिश भी करती हूँ। तो उसने कहा बच्चा तो 10 साल का हो गया, उसे मालिश की आवश्यकता नहीं। कहे नहीं, मैं उसके सर पे तेल रखूँगी, उसके पाँव को सहलाऊँगी, अच्छा करूँगी, वो बच्चा जो है हम लोग में ऐसा होता है, बच्चा का विकास होता है, हाँ हाथ पैर मजबूत होते हैं। तो वो उस लड़के को बताती है, और जा कर लड़का क्या पहचाने, 10 साल के बाद दादी को देख रहा क्या जाए। तो वो बोले कि बेटा कैसा लग रहा तुम्हें, मैं रख के मालिश कर रही हूँ, तुम्हें बोला कि आज मैं पहली बार ऐसा मालिश देख रहा हूँ, और ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि तुम्हारी एक दादी गांव में है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी दादी मालिश कर रही है। अब बुढ़े की आंखों से आंसू आ गए,
वो आंसू उसके पैर पे गिरने लगे बच्चे के। बच्चे ने कहा कि अरे आप तेल से मालिश कर रहे हो, ये तो पानी गिर रहा। तो उसने जोर से भाग के कहा, मम्मी वो जो बुढ़ी आई है ना, वो तेल बचा रहे हैं, पानी से मेरे को मालिश कर। अब उसकी माया देखते, अब वो और झरझर पानी आने लगा आंखों से। बहू भी पहचान ले, क्या आप काम कर रहे हो? हाँ, आपको काम करने वाली ने भेजा है तो आप अच्छे से काम करो। देखो बच्चा शिकायत कर रहा है आपका। अब वो भी नहीं पहचान रही अपने सास को। उसने कहा कि सुनो, मैं जो हूँ तुम भले नहीं पहचानो, लेकिन मैं वास्तव में, इसने कहा ना कि इसकी दिल की आवाज़ निकली कि दादी मुझे मालिश ऐसी बचपन में की है, आज मुझे स्पर्श लगने से ऐसा हुआ कि मेरी दादी ही मालिश कर दी, तो मैं दादी ही हूँ। इसने अपना पूरा रूप दिखाया। फिर जाकर के बहू भी क्षमा मांगी और फिर घर में और खुशी का माहौल हो गया। तो ये दशा होती, कहीं कहीं इतने संपन्न लोग वृद्धाश्रम में रखते हैं। ज्यादातर संपन्न लोग ही रखते हैं।